स्टूडेंट्स, ये वीडियो में हम देखेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. Legend has it that observing an apple falling from a tree, Newton was inspired to arrive at an universal law of gravitation. जैसे मैंने आपको बोला, एक सेब गिरा और उन्होंने लॉ बना दिया. ऐसा एक्चुअली कुछ है नहीं कि इससे ये इंस्पायर हुए है. उसको सब कुछ उन लोगों को मतलब न्यूटन को सब पता था. जो कोपरनिकस ने बोला, जो गैलीलियो ने बोला, उसका ही उन्होंने यूज़ किया है. that gravitation law that lead to an explanation of terrestrial gravitation as well as Kepler's law. तो ये बहुत आगे जाके जो Kepler's law हो उसको समझाने में भी बहुत हेल्पफुल हुआ. टेरेस्ट्रियल ग्रेविटेशन जो भी है उसको भी समझाने में बहुत यूज़फुल रहा है. न्यूटन्स रीजनिंग वॉज दैट द मून रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस RM वॉज सब्जेक्ट टू अ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. तो अगर ये जो मून है, मून अगर अर्थ के चक्कर लगा रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ये अर्थ है हमारी, तो क्यों ऐसा मून ये सर्कुलर पाथ पे, ये ऑर्बिट में जिसकी रेडियस कितनी है RM, वह सब्जेक्टेड टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटी ऑफ मैग्नीट्यूड. ये जो सेंट्रीपिटल सेंटर पे जो एक्सेलरेशन उसको लग रहा है उसकी वजह से ये मूव कर रहा है. तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो भी है AM, जिसकी क्या फार्मूला क्या है, v²/RM. अगर मैंने v फाइंड आउट कर लिया, कैसे, 2πRm/d करके, तो मुझे ये इक्वेशन क्या मिल जाएगा. अगर मैं v की वैल्यू ये पुट कर दूँ, 4π²Rm/t² मिल जाएगा. ठीक है. फिर मैंने एम में ये सारी वैल्यू, ये और ये इसकी दोनों की वैल्यू पुट करके मैं एम अगर फाइंड आउट कर लूँ तो मुझे वो बहुत कम मिलेगा, मतलब बहुत मच स्मॉलर देन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो अगर ये इक्वेशन 8.3 है AM वाला, अगर मैंने v की वैल्यू RM की वैल्यू पुट कर दी, ये वाली जो आपको दी गई है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ आगे कैसे आ रहा है सब कुछ. तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब जो g है जिसकी वैल्यू 9.8 है, उससे बहुत कम मिल रहा है. तो बिकॉज ऑफ दैट न्यूटन्स स्टेट दैट ये जो कम क्यों हो रहा है, मतलब AM आपको AM की वैल्यू कम क्यों मिल रही है. तो न्यूटन ने क्या बोल दिया कि जो रेडियस है ये RM वो कम होनी चाहिए और उस पर ये डिपेंड होने चाहिए. ओब्वियसली वो उस पर ही डिपेंड है क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है. अगर ये कम हो जाएगा तो ये ज़्यादा हो जाएगा और ये ज़्यादा हो जाएगा तो ये कम हो जाएगा. मतलब ये अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो गया किसका, RM, रेडियस ऑफ मून अगर ज़्यादा हो गई तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कम हो जाएगा. ठीक है. तो ये भी यही सब कुछ है. कैसे है, क्या है, हम देखते हैं. देखो ये वैल्यू आपको यहाँ पे कैसे 3600 आई, वो भी मैं आपको बोल रही हूँ. दिस क्लियरली शो दैट द फोर्स ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटी डिक्रीज विथ डिस्टेंस. ये कहाँ से आया, ये न्यूटन ने बोला कि क्यों ये क्लियरली आपको दिख रहा है कि AM और G, क्योंकि AM लेस देन G है, इसकी वैल्यू 9.8 है और इसकी 2.7 समथिंग आ रही है. तो दिस क्लियरली शोज दैट द फोर्स ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी डिक्रीजेस विथ डिस्टेंस. इफ़ वन एज्यूम दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ डिक्रीजेस इन प्रोपोर्शन टू द इनवर्स स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, वी विल हैव, ये भी किसने बोला, न्यूटन ने बोला. ठीक है. और आगे जाके ये मिल रहा है. तो पूरा है क्या, मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ. देखो जैसे बोल दिया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AM इज इक्वल टू v²/2m, सॉरी RM. और RM क्या है, हमारी मून की जो रेडियस है वो है. v क्या है, वेलोसिटी है. वेलोसिटी की फार्मूला हमारे पास क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. देखो ये मून है, रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के अराउंड. वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है. v इज इक्वल टू, अगर ये डिस्टेंस है कितना है 2πr, तो मैं डिस्टेंस की जगह क्या लिख सकती हूँ, 2πr, और टाइम कितना ले रही हूँ, t, जो पीरियोडिक टाइम t होता है वो मैंने यहाँ पे ले लिया. अब देखो यहाँ पे मुझे यहाँ पे तो चाहिए v², तो मैंने यहाँ पे v² कर लिया, 4π²RM²/t². तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी. देखो वी पुट द वैल्यू ऑफ v², ओके, इन दिस इक्वेशन. तो 4π²RM²/t² मिल गया. और उसके नीचे क्या है, RM तो है ही,
इक्वेशन में। अब ये टी स्क्वायर यहाँ पे नीचे चला जाएगा और एक आर एम और एक आर एम कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 4 पाई आर स्क्वायर एम 4 पाई आर एम 4 पाई स्क्वायर आर एम अपॉन टी स्क्वायर। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 8.3 जो आपकी बुक में है वो, ठीक है। अब देखो क्या किससे क्या हुआ, क्यों ये एजम्पशन लगाया कि ग्रेविटेशनल जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ ये है, तो ये कैसे ऐसे नहीं हुआ। अब देखो बराबर समझना, ये ए एम की वैल्यू मैं 2 टाइप से फाइंड आउट कर रही हूँ। एक तो इक्वेशन में मैं v और आर एम की वैल्यू पुट करके मुझे एम मिल जाएगा। देखो v क्या है, तो v इज़ इक्वल टू 2 पाई आर एम अपन टी है, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू रख दी v की वैल्यू, ये भूल जाओ। 2 इंटू 3.14 आर एम हमारा कितना है, यहाँ पे आपको बुक में भी आर एम की वैल्यू रेडियस ऑफ मून 3.84 इंटू 10⁸ मीटर रख करके दी गई है, ठीक है। और मून को ये पूरा यहाँ से उसने जर्नी स्टार्ट की, ये 2 पाई आर डिस्टेंस वो 27.3 डेज़ में कट करता है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक फिर से कब आएगा, यहाँ पे 27.3 डेज़ के बाद वो यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये पूरा रिवोल्यूशन करने के लिए इतना टाइम लग रहा है। अगर मैं डेज़ को सेकंड्स में कन्वर्ट कर लूँ, क्योंकि मुझे वी मीटर पर सेकंड्स में चाहिए, तो उसकी कितनी सेकंड्स होती है, इतने डेज़ के अराउंड 86,400 सेकंड्स होती है। तो ये दोनों वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी। देखो 2 इंटू 3.14 आर एम की वैल्यू ये जो दी गई है वो टी जितना है वो मैंने यहाँ पे रख दिया। वी की वैल्यू मुझे मिल गई 1.02 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। अब ये वी मैं कहाँ पे रखूँगी, ये वाला यहाँ पे, लेकिन मुझे उसका स्क्वायर करना है। तो देखो मैंने स्क्वायर कर लिया है, ठीक है। अगर मैंने स्क्वायर कर लिया और जो आर एम ये वैल्यू है वो मैंने पुट कर दी, तो मुझे एम कितना मिलेगा 2.17 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सेंट्रीपिटल जो एक्सेलरेशन है वो मुझे कितना मिल रहा है, इतना मिल रहा है, विच इज़ लेस देन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये भी एक्सेलरेशन है, ये भी एक्सेलरेशन है, ठीक है। सो एम इज़ वेरी लेस देन जी। फ्रॉम दिस वैल्यू ऑफ एम एंड जी न्यूटन्स स्टेट दैट, उन्होंने क्या बोल दिया, अगर ये वैल्यू कम आ रही है, जैसे हमने बोला दिस इज़ क्लियरली शोज़ दैट, ऐसा बोल रहे हैं ना यहाँ पे, दिस इज़ क्लियरली शोज़ दैट। क्यों ऐसा मिला, इसलिए न्यूटन ने क्या बोला कि ये कम आ रहा है। क्यों कम आ रहा है, क्योंकि ये बढ़ रहा है। और कैसे बढ़ रहा है, इन्वर्सली बढ़ रहा है। मतलब इन्वर्सली ये, और ये इन्वर्स लॉ है ये, कि अगर मून की रेडियस बढ़ गई तो ये कम हो जाएगा। वैसे ही जी भी ये भी रिलेशन है, अगर अर्थ की रेडियस बढ़ जाएगी तो जी कम हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों का यूज़ किया हुआ है। जो 3600 हमारा आया है ना, कैसे आया ये 3600, तो ऐसे आया। तो न्यूटन ने बोल दिया एम प्रोपोर्शनल टू 1/rm² एंड जी प्रोपोर्शनल टू 1/re²। दोनों का क्या ले लिया, रेशियो ले लिया, g/am। ये यहाँ पे लिखा, ये यहाँ पे लिखा है, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, तो rm/re² हो गया। ये दोनों स्क्वायर है तो मैंने होल स्क्वायर लिख दिया, g/am चल रहा है। अब ये दूसरी भी बात है, रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ मून, ये दोनों का जो रेशियो है 1/60 का है, वो आगे मतलब आपने देखा होगा आगे, यू ऑलरेडी नो दैट 1/60। अगर नहीं है तो यहाँ पे समझ लो, ये दोनों का रेशियो और रेडियस ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ मून का जो रेशियो है 1/60 का है। तो ये मैंने इन्वर्स कर लिया इसका, क्योंकि ये RE/RM है, यहाँ पे RM/RE है, तो ये 60/1 हो गया, ठीक है। तो ये 6 6 36 2 0, क्योंकि स्क्वायर करना है। तो ये मुझे मिल गया g/am 3600, जो आपका यहाँ पे दिया गया है। देखो g/am 3600, वो कहाँ से आया, तो ये लॉ से आया, ये न्यूटन ने बोला। क्यों न्यूटन ने बोला, क्योंकि हमें मिल रहा था am लेस देन g, तो ये कम क्यों मिल रहा है, इसकी वजह से मिल रहा है, ठीक है। तो वी प्रूव दैट g/am इज इक्वल टू 3600
अब जैसे मैंने यहाँ पे AM मतलब जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट की 2.17 इंटू 10⁻³ अगर मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लूँ तो AM की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 2.72 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो अब ये दोनों जो वैल्यू है ये 2.70 है, ये 2.72 है, तो दिस वैल्यू इज़ फाइंड आउट फ्रॉम द इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये जो है ये इनवर्स स्क्वायर लॉ जो है वहाँ से फाइंड आउट हुई है। और ये कहाँ से फाइंड आउट हुई है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वाली जो फार्मूला है वहाँ से ये फाइंड आउट हुई है। तो दोनों की वैल्यू सेम ही है, नियर बाई है, ठीक है। तो फ्रॉम दिस न्यूटन सेज दैट स्टेट दैट टू पार्टिकल्स विथ मास m1 एंड m2, जो दो पार्टिकल के पास मास होता है, जैसे मैंने आपको आगे भी बोला कि ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए क्या चाहिए? मास चाहिए। अगर ये बॉडी के पास मास है तो अगर मैं इसको छोड़ दूँगी, थ्रो करूँगी अपवर्ड या डाउनवर्ड, वो कहाँ पे जाएगा? टूवर्ड्स द अर्थ। तो वही है, टू पार्टिकल्स विथ मास m1 एंड m2, जैसे यहाँ पे अर्थ और मून है, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस r, अप्लाई अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन ईच अदर। वो दोनों पे एक दूसरे पे क्या लगाएगी? फोर्स लगाएगी, अट्रैक्शन वाला। सॉरी, दो बात हुई यहाँ पे। दिस फोर्स, ये जो फोर्स है वो क्या होता है? दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू masses, that is F इज इक्वल F प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2। वो क्या होता है कि ये जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों के मास में, दोनों के मास का जो प्रोडक्ट है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। अगर ये बढ़ा तो ये भी बढ़ेगा, या अगर ये घट जाए तो ये भी घट जाएगा, ठीक है। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है? द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब जो अगर ये दो बॉडी है m1 एंड m2 और ये उसके बीच का डिस्टेंस है, तो F इज़ प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब ये जो उसके बीच का जो भी डिस्टेंस है उसका स्क्वायर कर लूँ और उसका इन्वर्स ले लूँ, तो ये फोर्स, ये प्रोपोर्शनलिटी ऐसे लिखेंगे, F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। कंबाइनिंग देम, अगर मैंने ये दोनों को जोड़ दिया तो ये लॉ बन जाएगा, F प्रोपोर्शनल टू m1 m2/r²। ये प्रोपोर्शनलिटी हमने निकाल दी और वी पुट G इज़ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ऐसा यूनिट है ये, और ये लिख सकते हो किलोग्राम इनवर्स मीटर क्यूब इंटू सेकेंड (10⁻²). और डायमेंशन अगर मैं फाइंड आउट करूँ तो मुझे मिल जाएगी m⁻⁻1 L3 T⁻²। तो ये पूरा लॉ जो है देख लो यहाँ पर, ये जैसे हमने देखा कि बहुत स्मॉल है AM की वैल्यू G से, और ये भी हमने देख लिया ये वाला। This observation leads to Newton proposed to following universal law of gravitation. Every body in the universe attract every other body with force। जो हमने बोला यहाँ पे कि जो दो बॉडी जो मास कंडक्ट करती हैं वो एक दूसरे पे क्या करेगी? अट्रैक्शन करेगी, अट्रैक्शन लगेगा। अट्रैक्ट every body with a force which directly proportional to the product of their masses, F proportional to m1 m2 and inversely proportional to the square of the distance between them, that is F proportional to 1/r², जो हमने दोनों देख लिया। और ये लॉ बन गया Gm1 m2/r², ठीक है। और ये उसका हमने ये जो देखा वो स्केलर फॉर्म में है, अगर वेक्टर फॉर्म होगा तो कैसा होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो आई होप ये पूरा जो भी है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। थैंक यू।